मैं नहीं बुलाया तुम्हें, तुमसे कोई जरूरी बात करूँ। ज़ोहैब, बैठ जाओ। मुझे पता है आपने क्यों बुलाया है मामा, मगर मैं हादिया को बता चुका हूं, मैं आयशा को नहीं दूंगा। ज़ोहैब, वो सिर्फ तुम्हारी बच्ची नहीं है, मैं माँ हूं उसकी। कैसे एक माँ से उसकी बेटी छीन सकते हो? देखो ज़ोहैब, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। आयशा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, उस पर तुम दोनों का पूरा पूरा हक है। शौकत ठीक कह रहा है ज़ोहैब, एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। ये बात हादिया को मुझे धोखा देने से पहले सोचनी चाहिए थी। ज़ोहैब, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, और वैसे भी मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। अब क्यों चाहिए तुम्हें आयशा? तुम्हें मेरे से शादी करनी थी ना, अब वो तुम्हें मिल रहा है। ज़ोहैब, तुम्हें किस बात की जलन हो रही है? अगर तुम सारा से शादी कर सकते हो तो क्या मुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का हक नहीं है? तुमने सोचा होगा सारी जिंदगी तुम्हारी यादों में तड़पती रहूंगी, सारी जिंदगी इसी तकलीफ में गुजार दूंगी। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया ज़ोहैब, मुझे खुद को। सारी जिंदगी साथ तुम्हारे का वादा किया था ना, और एक लम्हे में सब कुछ भुलाकर सारा की बातों में आ गए। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये किस बहस में पड़ गए हो तुम दोनों? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। ठीक कह रही है ताई जान, बस ज़ोहैब से कहें कि मुझे मेरी बेटी दे दे। नहीं दूंगा। अगर शराफत से नहीं दोगे तो कोर्ट चली जाऊंगी, केस करूंगी तुम पर। धमकी दे रही हो मुझे? मैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे? बस बहुत तुम दोनों की बातें सुन ली मैंने। अगर तुम लोगों ने कोर्ट में ही जाना है तो फिर हम बड़ों को यहाँ बिठाने का क्या फायदा? यही हैसियत रह गई है हम लोग की। हद करते हो, जब देखो तुम लोग अपनी मनमानी करते हो। भूल जाते हो कि हम इस घर के बड़े हैं। और ज़ोहैब, तुमने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं घर चलो। आदिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शॉपिंग करना नहीं पसंद, लेकिन मैं चाहता था कि निकाह का जोड़ा मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दिलाऊं। क्या बात है, मुझे बताओ। आयशा की वजह से परेशान हूँ। आदिया, वो मुझे तुमसे कुछ बात डिस्कस करनी है। हाँ, कहो। वाह हादिया, तुम दोनों ने शादी की शॉपिंग तो बहुत प्यारी की है माशाल्लाह। किसकी पसंद है? हम दोनों की पसंद का है। मुझे भी अच्छा लगा और उमर को भी। अरे वाह, उमर की पसंद तो बहुत अच्छी है। हादिया बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया उमर से शादी के लिए। ताईजान, मुझे अंदाजा था कि मेरे इस घर में वापस आने से सिर्फ मेरी नहीं, आप लोगों की भी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, मगर वापस आना मेरी मजबूरी थी ताईजान। और मेरा यकीन करें, मेरा उमर के साथ कोई चक्कर नहीं था।
मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उमर से। मैंने आपके बेटे के साथ पूरी ईमानदारी से वफा की थी। मैं जानती हूँ ये तो जोहे भी बदकिस्मत है जिससे तुम्हारी कदर नहीं की। वैसे हादिया, भाई ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है। मैं तो उमर को मना करी थी कि निकाह सादगी से हो रहा है, ये सब लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसने बस ज़बरदस्ती सब कुछ दिलवा दिया। तो अच्छी बात है ना। महानूर, महानूर, जरा देर आके प्लीज आयशा को संभालो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। सारा, आयशा को कुछ देर के लिए हादिया के पास क्यों नहीं छोड़ देती? भाईजान, आपको तो पता है ना, अगर जुहेब ने देख लिया तो वो कितना गुस्सा करेंगे। हर बात जोहेब को बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हादिया कुछ ही दिन की तो मेहमान है इस घर में। सारा, थोड़ी सी नेकी कर लो। एक माँ को उसकी बच्ची से मिलवाओगी तो अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा भी भला होगा। हादिया, बस यही बताने के लिए कॉल की थी तुम्हें। तुम्हें पता है उमर, जब आयशा मेरे पास होती है ना, मुझे ऐसे लगता है मुझे सारे जहां की खुशी मिल गई है। मैं उसके साथ बहुत खुश होती हूँ। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे तुम ऐसे हमेशा खुश रहो। अब क्या हुआ हादिया? उमर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे लगता है ज़ुहैब आ गया है। मैं आयशा को वापस कर देती हूँ। ज़ुहैब देख लेगा तो बिला वजह गुस्सा करेगा। हाँ मगर मेरी। हेलो।